धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। मैं 24वीं पुराण का स्वाध्याय कर रहा हूँ। इसी श्रृंखला में आज हम 17वें तीर्थंकर श्री कुंथनाथ जी का यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे और उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्चित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री 24वीं पुराण। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनासायणमासाद्य पंडित श्री पन्नालाल जी कृत। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। जब लोग कुंथनाथ भगवान की जय। रक्ष कुंथु प्रमुखे ही जीवान दया प्रतापेन दयालयो य से कुंथुनाथो दयायासनाथ करोति मा शीघ्रम अहो अनाथम। दया के आलय स्वरूप जिन कुंथनाथ ने दया के समूह से कुंथु आदि जीवों की रक्षा की थी, वे दयायुक्त भगवान कुंथनाथ मुझ अनाथ को शीघ्र ही सनाथ करें। पूर्व भव का परिचय पढ़ते कहते हैं। जम्बू द्वीप के पूर्व देश क्षेत्र में सीता नदी के दाहिने किनारे पर एक वत्स देश है। उसकी राजधानी सुसीमा नगरी है। उसमें किसी समय सिंहरथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी था। उसने अपने बाहुबल से समस्त शत्रु राजाओं को पराजित कर उन्हें देश से निकाल दिया था। उसका नाम सुनकर के शत्रु राजा थर थर कांपते थे। एक दिन राजा सिंहरथ मकान की छत पर बैठा हुआ था कि इतने में आकाश से उल्कापात दिखाई दिया। उसे देखकर वह सोचने लगा कि संसार के सब पदार्थ इसी तरीके से अस्थिर हैं। मैं अपनी भूल से उन्हें स्थिर समझकर उनमें आसक्त हो रहा हूँ। यह सोचकर कि मोह बड़ा प्रबल है, जिसके प्रचंड वेग से बड़े बड़े भूधर भी विचलित हो जाते हैं। यह बड़ा सघन तिमिर है, जिसमें दूरदर्शी आंखें भी काम नहीं कर सकती हैं। और यह वह प्रचंड दावानल है, जिसकी ऊष्मा के वैराग्य लताएं सुलझ जाती हैं, झुलस जाती हैं। इस तरह मोह के कारण की प्राणी चारों गतियों में तरह तरह के दुख भोगते हैं। अब मुझे इस मोह से दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा सोच करके उसने अपने पुत्र को राज दे करके यति वृषभ मुनिराज के पास जाकर के दीक्षा ले ली और कठिन तपस्याओं के द्वारा अपने शरीर को सुखा दिया। उक्त मुनिराज के पास रह करके उसने 11 अंगों का अध्ययन किया
और दर्शन विशुद्ध आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। आयु के अंत में संन्यास पूर्वक शरीर छोड़ करके मुनिराज सिंह रथ सर्वार्थ सिद्धि के विमान में अहमिंद हुए। वहाँ उन्होंने 33 सागर की आयु प्राप्त की और उनका शरीर 1 हाथ ऊंचा था। शुक्ललेश्या थी, उससे जन्म से अवधि ज्ञान था और वह 33,000 वर्ष के बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था और 33 पक्ष के बाद श्वासोच्छ्वास करता था। वहाँ पर अपना समस्त समय तत्व चर्चा में ही व्यतीत होता था। यही अरविंद आगे चल कर के इस कथानक के भगवान कुंथनाथ होंगे। कुंथनाथ भगवान का वर्तमान परिचय। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कुरुजंगाल नामक एक देश है। उसके हस्तिनापुर नगर में कुरुवंशी और कश्यप गोत्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम था श्रीकांता। जब ऊपर कहे हुए अरविंद की आयु केवल 6 महीने बाकी रह गई थी, तब देवों ने महाराज सूरसेन के घर पर रत्नों की वर्षा करनी शुरू कर दी। उसी समय श्रीम, ह्रीम, धृति, कीर्ति, बुद्धि आदि देवियां आकर के महारानी के सेवा में लग गई। श्रवण कृष्ण एकादशी के दिन कृतिक नक्षत्र में रात्रि के पिछले पहर श्रीकांता को 16 सपने दिखाई दिए। उसी समय उक्त अहमिंद सर्वार्थ सिद्धि से चय करके घर में प्रवेश किया। अतः प्रातः होते ही रानी ने राजा से उन स्वप्न का फल पूछा। तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे घर में जगत पूज्य तीर्थंकर बालक का प्रवेश किया है। 9 मास के बाद तुम्हारे गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। समस्त देव देविन उसको नमस्कार करेंगे। यह 16 स्वप्न उसी अभ्युदय का बतला रहे हैं। यह पतिदेव के मुख से सपनों का फल और भावी पुत्र का प्रभाव सुनकर के रानी श्रीकांता बहुत हर्षित हुई। उसी समय देवों ने आकर के स्वर्ग से लाए हुए वस्त्राभूषण से राजा रानी की पूजा की और उनके भवन में अनेक उत्सव मनाए। जब गर्भ के 9 माह के बीत गए, तब महारानी श्रीकांता ने वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन कृतिक नक्षत्र में पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से कुछ समय के लिए नारकी भी सुखी हो गए। उसी समय भक्ति से प्रेरित चारों निकाय के देव हस्तिनापुर में आए और वहां उस सद्य प्रसूत बालक को मेरु पर्वत पर ले गए और वहां उन्होंने क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक समाप्त होने पर इंद्राणी ने उन्हें बालोचित आभूषण पहनाए और इंद्र ने मनोहर शब्दों से उनकी स्तुति की। इसके तदंतर समस्त देव हर्ष से नाचते हुए हस्तिनापुर आए और इंद्र जिन बालक को अपनी गोद में लिए हुए ऐरावत हाथी से नीचे उतरा और राजभवन में जाकर के उसने बालक को माता श्रीकांता को पास भेज दिया और उसका नाम भगवान कुंथनाथ रखा गया। भगवान कुंथनाथ का जन्म उत्सव उल्सित हस्तिनापुर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात इंद्रपुरी के स्वर्ग से उतर करके भूलोक पर आ गई है। उत्सव समाप्त कर देव अपने अपने स्थान पर चले गए। बालक कुंथनाथ का राज परिवार में बड़े लाड़ प्यार से पालन होने लगा। इंद्र प्रतिदिन स्वर्ग से उनके प्रिय वस्तुओं को भेजा करता था और अनेक देव विक्रिया के बल से तरह तरह के रूप बना करके उन्हें प्रसन्न रखते थे। द्वितीया के चंद्रमा की तरह वह क्रम से बढ़ते जा रहे थे। महाराज सूरसेन ने कई योग कन्याओं के साथ उनका विवाह किया और कुछ समय के बाद युवराज बना दिया। भगवान शांतिनाथ के मोक्ष दाने के बाद आधा पल्ले बीत गया था, तब श्री कुंथनाथ तीर्थंकर हुए थे। उनकी आयु भी
इसी से युक्त थी। उनका शरीर 33 धनुष का था। उनका शरीर 35 धनुष का था। शरीर की कांति स्वर्ण के समान पीली थी और आयु 95,000 वर्ष की थी। जब उनकी आयु के 23,750 वर्ष बीत गए तब उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई और तब इतना ही समय राज्य करते हुए बीत गया था। तब उन्हें चक्ररत्न की प्राप्ति हुई। चक्ररत्न के प्राप्त होते ही वे समस्त सेनाओं के साथ सठखंडों की विजय के लिए निकल गए और कुछ वर्षों में समस्त भरत क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर दिया। हस्तिनापुर को वापिस लौट आए। जब दिग्विजय कुंथनाद ने राजधानी में प्रवेश किया तब 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं ने उनका स्वागत किया। देवों तथा राजाओं से मिलकर के उनका पुनः राज्याभिषेक किया गया। इस तरह देव दुर्लभ भोग भोगते हुए सुख से समय उनका बीतने लगा। एक दिन भगवान कुंथनाथ अपने प्रिय परिवार के साथ किसी वन में गए थे। वहां से लौटते समय रास्ते में उन्हें ध्यान करते हुए एक मुनिराज दिखाई पड़े। उन्होंने उसी समय अंगुली से इशारा कर अपने मंत्री से कहा, देखो कितनी शांत मुद्रा है। जब मंत्री ने उनसे उनके मुनिव्रत धारण करने का कारण पूछा तब उन्होंने कहा, मुनिव्रत धारण करने से संसार में फंसने वाले समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कुंथनाथ ने जितने वर्ष सामान्य राजा की तरह राज्य किया था उतने ही वर्ष सम्राट होकर के राज्य किया था। एक दिन योग के कारण उपस्थित होने पर उनका चित्त विषयों से उदासीन हो गया था और जिससे उन्होंने जिन दीक्षा लेने का सुदृढ़ संकल्प कर लिया था। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर के उनकी स्तुति की और उनके विचारों का समर्थन किया। लोकांतिक देवों ने अपना कार्य पूरा कर अपने स्थान पर वापस चले गए, किंतु उनके बदले में हर्ष से समुद्र की तरह उमड़ते हुए असंख्यात देव हस्तिनापुर में आ पहुँचे और उनकी दीक्षा कल्याण की विधि करने लगे। आज के भगवान कुंथनाथ ने पुत्र को राज्य देकर के देव निर्मित विजया नामक पालकी में सवार होकर के सकेतिक वन में पहुँचे और वहाँ 3 दिन का उपवास कर प्रतिज्ञा लेकर के वैशाख शुक्ला पड़ुआ के दिन कृतिका नक्षत्र में संध्या के समय वस्त्राभूषण छोड़ करके दिगंबर हो गए। उन्हीं दीक्षा के समय मने प्रिय ज्ञान प्राप्त हो गया और देव लोगों ने उत्सव समाप्त करके अपने अपने स्थान पर चले गए। चौथे दिन आहार लेने की इच्छा से उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। वहाँ धर्ममित्र ने उन्हें आहार दे करके अचिंत पुण्य के संचय किया। वे आहार लेकर के वन में लौट गए और कठिन तपस्या करने लगे। दीक्षा लेने के बाद मौन रहे और इस तरह कठिन तपस्या करते हुए उन्होंने 16 वर्ष का मौन से व्यतीत किए। इसके तदंतर विहार करते हुए उसी सकेत वन में आए और वहाँ तिलक वृक्ष के नीचे तेला 3 दिन का उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के विराजमान हो गए। आत्मा की विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि उन्हें उसी समय चैत शुक्ला तृतीया के दिन कृतिका नक्षत्र में के समय केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देवों ने आकर के उनका केवल कल्याणक महोत्सव की पूजा की। कुबेर ने समोषण की रचना की। इसके मध्य में स्थित होकर के उन्होंने अपना मौन भंग किया। दिव्य ध्वनि के द्वारा समस्त पदार्थों का व्याख्यान किया और चारों गतियों के दुखों का भी चित्रण किया। उनके उपदेश से प्रभावित होकर के अनेक नर नारियों ने मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका व्रतों को धारण किया। प्रथम उपदेश समाप्त होने पर अनेक आर्य क्षेत्रों में विहार किया और जिससे जैन धर्म का सर्वत्र सामूहिक प्रचार हुआ। उनके समोषण में स्वयंभू आदि 35 गणधर थे और 700
सुत केवली थे। 43,150 शिक्षक मुनि थे। 2,500 अवधि ज्ञानी मुनि थे। 3,200 केवल ज्ञानी मुनि थे। 5,100 विक्रिया रिद्धि मुनि धारक मुनि थे। 3,300 मन प्रज्ञानी मुनि थे। 2,050 अर्थ शास्त्रार्थ करने वाले वादी मुनि थे। इस तरह सब मिलाकर के 60,000 मुनिराज थे। भविता आदि 60,350 आरिकाएँ थी। 3 लाख श्रावक, 2 लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव देवियाँ और असंख्यात त्रियंच थे। जब उनकी आयु केवल 1 माह शेष रह गई थी, तब वे श्री संवेद शिखर पर पहुँचे और वहाँ पर प्रतिमा योग धारण कर 1,000 मुनियों के साथ वैशाख शुक्ला पड़वा के दिन कृतिका नक्षत्र में रात्रि के पूर्व भाग में मोक्ष को प्राप्त हुए। देवों ने आकर के उनका निर्वाण क्षेत्र की पूजा की। भगवान कुंतनाथ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव इन 3 पदवियों से विभूषित थे। उनका चिन्ह बकरा था। इस प्रकार से भगवान कुंतनाथ का हमने संपूर्ण परिचय बहुत ही संक्षिप्त रूप में पढ़ा, और जिससे कि हमें संसार की विषमता का ज्ञान होता है। जब लोग भगवान कुंतनाथ की जय। आप सभी से अनुरोध, इसको ध्यान से सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जिनेन्द्र।